हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे नेस्टेड फॉर लूप क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम में फॉर लूप भी समझाया था। आप उसे इस कार्ड पर जो ऊपर दिया गया है वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं नेस्टेड फॉर लूप क्या होते हैं और ये सी प्लस प्लस में कैसे काम करते हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप होते क्या हैं? नेस्टेड फॉर लूप का सरल मतलब है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, एक प्रकार का एक घोंसला बन जाता है। जिस तरह से घोंसले के अंदर सामान रखा रहता है, उसी तरह से हम लोग फॉर लूप के अंदर और भी फॉर लूप लिख सकते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे हमारी प्रोग्राम की ज़रूरत हो वैसा हम कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम फॉर लूप के अंदर 2-3 ही फॉर लूप रहते हैं, जैसे कि प्रोग्राम की ज़रूरत हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हम अपनी समझ के लिए दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक बाहरी फॉर लूप के लिए और एक अंदरूनी फॉर लूप के लिए। अंदरूनी फॉर लूप के लिए जेवर रहेगा और बाहरी फॉर लूप के लिए हम आईवेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फॉर लूप लिखते हैं। फॉर आई वेरिएबल इक्वल टू 1, ये हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया और आई वेरिएबल की वैल्यू हमने कहाँ तक चलानी है। मान लीजिए हम इसे 10 तक चलाना चाहते हैं और आई वेरिएबल को हमने हर बार लूप चलने पर इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लिख सकते हैं, जहाँ पर हम जे वेरिएबल की वैल्यू 1 से लेके जे वेरिएबल की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू 10 तक, और ये बेसिक सिंटेक्स है आपका जे वेरिएबल और आई वेरिएबल के एक नेस्टेड लूप का। तो चलिए इसमें कुछ लिख के देखते हैं ताकि ये प्रोग्राम और क्लियर हो सके। तो अगर मान लीजिए हम सी प्लस प्लस को स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। अगर हम इस जे वेरिएबल में सी आउट सी प्लस प्लस लिख देते हैं और स्पेस दे देते हैं, ये प्रोग्राम हमारा 100 बार चलेगा। 100 बार कैसे चलेगा? आई वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए जे वेरिएबल का लूप हमारा 10 बार चलेगा। तो इस तरह से आई वेरिएबल की वैल्यू 1 के लिए जे वेरिएबल 10 बार चला, आई वेरिएबल की वैल्यू 2 के लिए जे वेरिएबल वाला लूप 10 बार चला, और इस तरह से आई वेरिएबल की वैल्यू 10 के लिए जे वेरिएबल वाला लूप 10 बार चला। कुल मिलाकर लूप एग्जीक्यूशन 100 बार हुआ। तो हमारे स्क्रीन पर सी प्लस प्लस 100 बार प्रिंट हो जाएगा। यह प्रोग्राम और स्पष्ट हो सके और आई वेरिएबल की कौन सी वैल्यू के लिए सी प्लस प्लस प्रिंट हो रहा है स्क्रीन पर, इसके लिए हम यहाँ पर आई वेरिएबल वाले लूप के अंदर में हम यहाँ पर सी आउट फॉर द वैल्यू ऑफ आई वेर ऐसे करके एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं। अब यह लाइन जो 11th नंबर की लाइन है, यह फॉर लूप यानी बाहर वाले फॉर लूप आई वेरिएबल वाले फॉर लूप के अंदर चलेगी। तो ये सिर्फ 10 बार प्रिंट होगी, और ये फॉर लूप जो अंदर वाला है ये आई वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए 10 बार चलेगा। तो सबसे पहले अगर हम आई वेरिएबल की वैल्यू 1 रखते हैं तो 10 से कंपेयर होगा। क्या 1 10 से छोटा है? जी हाँ, छोटा है। तो स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ 1 कॉलन। उसके बाद ये नीचे आएगा और जे वेरिएबल की वैल्यू को सेट करेगा 1 पर और उसे 10 तक चलाएगा जे वेरिएबल वाले लूप को। तो सी आउट सी प्लस प्लस 10 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट होगा फॉर द वैल्यू ऑफ 1 कॉलन सी प्लस प्लस स्पेस सी प्लस प्लस। इस तरह से 10 बार प्रिंट होता चला जाएगा, और जब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा जे वाला तो ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से निकल के ये फॉर लूप में जाएगा आई वाले में, फिर आई वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अब आई वेरिएबल की वैल्यू 2 हो गई। 2 हो जाने के बाद वो 10 से कंपेयर होगी। 2 10 से छोटा है? जी हाँ, छोटा है। फिर नीचे आएगा फॉर द वैल्यू ऑफ आई वेरिएबल यानी 2 कॉलन प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, और इस बार जे वेरिएबल वाला लूप फिर से 10 बार चलेगा और सी प्लस प्लस प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर 10 बार। इसी तरह से करते करते आई वेरिएबल की वैल्यू एक बार 10 हो जाएगी और वो 10 से कंपेयर होगी। जी हाँ, 10 के बराबर है, सही है। फॉर द वैल्यू ऑफ आई वेरिएबल यानी 10
कॉलन करके प्रिंट हो जाएगा और C++ 10 बार प्रिंट हो जाएगा। तो 10वीं लाइन पर हमारा फॉर द वैल्यू ऑफ 10 कॉलन C++ 10 बार प्रिंट हो गया। और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा लाइन नंबर 17 पर। फिर आई वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। आई वेरिएबल की वैल्यू इस बार 11 हो गई, 11 10 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा जो लाइन नंबर 9 पर है बीच में। आई वेरिएबल इज लेसर देन इक्वल टू 10, यह गलत मान लिया जाएगा, फॉल्स मान लिया जाएगा और यह लूप ब्रेक हो जाएगा। इस लूप के अंदर अब नहीं जाएगा, यानी लाइन नंबर 11 पर जो लिखा हुआ है फॉर द वैल्यू ऑफ आई वेरिएबल ये प्रिंट नहीं होगा और ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम का कंट्रोल लाइन नंबर 19 पर चला जाएगा, रिटर्न 0 पर चला जाएगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे 10 के बजाय 1 के लिए चला के देखते हैं, क्या 1 का टेबल प्रिंट हो रहा है हमारे स्क्रीन पर। तो इसे हमने 1 में बदल दिया और अब इसे सेव कर लिया है। कंपाइल और रन करने के बाद जैसा कि उम्मीद थी, यह आई वेरिएबल वाला लूप सिर्फ एक बार चला, क्योंकि 1 से लेकर 1 तक चलना था। उसके बाद आई वेरिएबल की वैल्यू प्लस प्लस हो गई 2 हो जाती और लूप ब्रेक हो जाता आई वेरिएबल वाला। तो फॉर द वैल्यू ऑफ 1 C++ 10 बार हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। अब इसमें अगर हम थोड़ा और बदलाव कर दें, यानी हम वापस से फिर से आई वेरिएबल की वैल्यू 10 कर दें और इसे सेव करके इसे हम कंपाइल और रन कर लें, तो देखते हैं आउटपुट क्या होता है। तो जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ और हमारे आई वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए C++ 10 बार हर लाइन में प्रिंट हुआ है। तो जब आई वेरिएबल की वैल्यू 1 थी तो C++ 10 बार प्रिंट हुआ, जब आई वेरिएबल की वैल्यू 2 थी तो C++ 10 बार प्रिंट हुआ और इसी तरह से करते करते जब आई वेरिएबल की वैल्यू बदलते बदलते 10 हो गई तो C++ भी 10 बार प्रिंट हुआ, इस बार भी ये वेरिएबल वाले लूप में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नेस्टेड लूप का कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोग्राम को और बेहतर समझने के लिए हम इसमें एक छोटा और बदलाव और करके पहाड़ा प्रिंट भी कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक का। वह कैसे करते हैं आइए चलिए देखते हैं। इस प्रोग्राम में ज़्यादा बदलाव नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम फॉर द वैल्यू ऑफ आई वेरिएबल के बजाय हम इसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए और समझ में आने के लिए हम इसे यहाँ पर द टेबल ऑफ आई वेरिएबल यानी 1 2 3 जो भी रहेगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव करना पड़ेगा, वहाँ पर आई वेरिएबल स्टार जे वेरिएबल और एक स्पेस प्रिंट कर देना होगा ताकि जो आउटपुट आए, जो भी पहाड़ छपे उसके जो अंक हैं वो आपस में चिपक कर आउटपुट स्क्रीन पर ना दिखे। तो ये इसमें बदलाव हो गया, बहुत ही आसान था। अब हम इसे फिर से एक बार समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। तो सबसे शुरू में आई वेरिएबल की वैल्यू 1 थी और वह चेक करेगा क्या आई वेरिएबल की वैल्यू 10 से कम है। जी हाँ, कम है, तो टेबल ऑफ 1 प्रिंट हो जाएगा और ये जे वेरिएबल वाले लूप में आ जाएगा 13वें नंबर पर। और जे वेरिएबल की वैल्यू अभी 1 है और 1 क्या 10 से कम है। जी हाँ, कम है, तो आई वेरिएबल इंटू जे वेरिएबल यानी 1 गुणे 1 यानी 1 के बाद स्पेस प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर और जे वेरिएबल की वैल्यू इस बार बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 10 से कम है। जी हाँ, कम है। इस लाइन में 2 10 से कम है। जी कम है। वो वापस फिर से आएगा, आई वेरिएबल की वैल्यू अभी भी 1 है, 1 गुणे 2 यानी 2, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से जे वेरिएबल वाला जो हमारा लूप है वह 1 का पहाड़ा प्रिंट कर देगा और बाहर आ जाएगा। फिर से आई वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, बदल जाएगी। इस बार आई वेरिएबल की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से वह तुलना करेगा क्या 2 10 से कम है। जी हाँ, कम है, तो लाइन नंबर 11 पर आएगा द टेबल ऑफ 2 कॉलन, इस तरह से एक लाइन प्रिंट हो जाएगा। और इस बार फिर से वापस अंदर में आने के बाद जे वेरिएबल की वैल्यू फिर से रिसेट हो जाएगी, 1 पर आ जाएगी, क्योंकि हमने आखिरी बार जब आई वेरिएबल इक्वल टू 1 के लिए जब लूप को चलाया था तो जे वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 11 तक चली गई थी। तो इस बार फिर से हमें उसे रिसेट करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर फॉर लूप में जे वेरिएबल बराबर 1 लिखना मत भूलिए। अगर आप इसे भूल जाते हैं या इसमें कुछ बदलाव आ जाता है तो हमारा जो मनोवांछित फल है वह नहीं मिलेगा हमें। तो जे वेरिएबल इक्वल टू 1 फिर से हमने रिसेट कर दिया है। जे वेरिएबल क्या 10 से कम है। जी हाँ, कम है, 1 10 से कम है, अंदर आएगा। आई वेरिएबल की वैल्यू 2 हो चुकी है
जे वेरिएबल की वैल्यू 1 है, 2 गुणे 1 यानी 2 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब जे वेरिएबल की वैल्यू फिर से बदलेगी, इस बार जे वेरिएबल की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 10 से कम है, जी हाँ कम है। फिर से नीचे आएगा लाइन नंबर 15 पर, आई वेरिएबल 2 है, जे वेरिएबल 2 है, 2 गुणे 2 यानी 4। इसी प्रकार से ये जे लूप जो बार बार चलता चला जाएगा, तो 2 का पूरा पहाड़ा प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर स्पेस के साथ, और उसके बाद यह बाहर आ जाएगा और आई वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते चला जाएगा। इसी तरह से जब ये लूप हमारा चलेगा और आई वेरिएबल की वैल्यू एक समय ऐसी होगी जब 10 हो जाएगी, तो 10 क्या 10 से कम है या बराबर है? बराबर है, कंडीशन अभी भी सही है। द टेबल ऑफ 10 कॉलन, उसके बाद जे वेरिएबल की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलाएगा यानी 10 का पहाड़ा प्रिंट कर देगा, यह अंदर वाला फॉर लूप, फिर बाहर आ जाएगा। अब आई वेरिएबल की वैल्यू 10 + 1 यानी 11 हो जाएगी, 11 10 से बड़ा है, तो ये हमारा जो चेक कंडीशन है, जो कंडीशनैलिटी है, वो फॉल्स हो जाएगी और आई वेरिएबल वाला जो फॉर लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल रिटर्न 0 पर आ जाएगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एक्सिक्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं। रन और कंपाइल कराने के बाद अब हम इस आउटपुट को देखते हैं। तो जैसा कि उम्मीद थी, द टेबल ऑफ 1 से लेकर 10 तक का जो भी टेबल है वो प्रिंट हो गया हमारे स्क्रीन पर। हर एक लाइन में हमारा हर एक नंबर का पहाड़ा प्रिंट हुआ है। तो इस प्रकार से हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे पेचीदा प्रोग्राम भी बना सकते हैं। और वेरिएबल जो भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं वह कैसे अपनी वैल्यू बदल रहे हैं, इनकी समझ रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के वीडियोस और भी आते रहेंगे। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे विद द चैनल। थैंक यू।